अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। स्टडी वीज़ा के हवाले से अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ ममालिक में आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप अपना स्टडी वीज़ा का करियर जो है वो बना सकते हैं। इन ममालिक में सर फहरिस्त है USA। बहुत सारे लोगों को USA के प्रोसीजर्स नहीं पता। हालांकि USA अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू UK एंड एनी अदर कंट्री। USA में आप आसानी से जा सकते हैं। और USA की सबसे बड़ी बात यह है कि USA अगर आप जाते हैं तो आपको जो भी फीसिस वगैरह देनी है वो पाकिस्तान में रहते हुए नहीं देनी, आप वहाँ पर लैंड करके वहाँ पर आप अपनी सारी फीसिस पे करते हैं। बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आप समझें कि आपको प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए। और USA में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिल जाती हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहें, चाहे आप मास्टर्स के लिए जाना चाहें, आप USA में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। और आइडियल टाइम तब ही है स्टडी वीज़ा पे जाने के लिए जब आप डेफिनेटली स्टडी कर रहे हो, या जब आप डेफिनेटली स्टूडेंट हो। मुझे अक्सर लोग जो हैं वो रब्ता करते हैं जिनकी एज ही 40 साल है, वो कहते हैं जी हमने स्टडी वीज़ा पे जाना है। साफ पता चल रहा होता है कि स्टडी वीज़ा सिर्फ बहाना है, वो वहाँ पे सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं। और एम्बेसी जो है इंटरव्यू के वक्त अगर आप कोई बहाना कर रहे हैं तो आपको फ़ौरन पकड़ लेती है। अब US एक ऐसा केस है जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर इवैल्यूएट करेगा कि अदर उसने आपको वीज़ा देना कि नहीं देना। प्रोसीजर ये है, प्रोसीजर बता देता हूँ। ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं या मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास 18 से 20 लाख रुपया होना चाहिए। पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास 18 से 20 लाख रुपया होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ बता। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट, किसी की भी बैंक स्टेटमेंट जो आपका स्पॉन्सर है उसमें 60 लाख रुपये की अमाउंट मौजूद है तो फिर आपके पास पाकिस्तान में रहते हुए 17 लाख चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 60 लाख की अमाउंट मौजूद नहीं है तो आप थ्रू इन्वेस्टर अपनी जो बैंक स्टेटमेंट को जो है उसको आप कंडक्ट करवाते हैं, उसके लिए आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और ये मार्केट से होता है, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। 20 लाख रुपए आपने अरेंज करने अगर आपको जाना है US। और ये वो सारी फीसेज हैं जो एजेंट को नहीं देनी, बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, किसी एजेंट किसी कंसल्टेंट को नहीं देनी। ये सारी वो फीसेज हैं जो आपके प्रोसीजर में आपके काम आनी है, जिसमें आपके टिकट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपको USA में एक जो है ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, अपना कोई भी कोर्स अप्लाई करना है, चाहे ग्रेजुएशन का है चाहे मास्टर्स का है। नंबर 1, अगर आप खुद से यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं तो आपको थोड़ी हर्डल्स आती हैं। आपको थ्रू कंसल्टेंट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज मार्क करनी होती है जहां से आपका ऑफर लेटर निकल आए। नंबर 1, जो कंसल्टेंट आप हायर करेंगे वो अपनी कंप्लीटली सारे प्रोसीजर की अपनी आपसे फीस लेगा, सर्विस चार्जेस लेगा। और वो सिर्फ सर्विस चार्जेस की मत में ही लेगा, बाकी कोई भी फीस वो आपसे डायरेक्ट नहीं ले सकता। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फीस है वो आपको पे करनी है। नंबर 1 वो आपने पे कर दी। नंबर 2, अप्लाई करने के बाद आपको एक बुलिंगो का टेस्ट देना है, उसकी फीस आप पे करेंगे। वो टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट होता है, ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है। वो रिजल्ट और साथ एप्लीकेशन फॉर्म आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते हैं। यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफर लेटर दे देती है, आपकी स्टडी ऑफर लेटर या एडमिशन ऑफर लेटर दे देती है। वो एडमिशन ऑफर लेटर के साथ आपने अपनी फाइल तैयार करनी है, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करने और वो आपने एम्बेसी में प्रेजेंट कर देना है। वही ओवरऑल जब आप अपना सर्विस फीस पे करेंगे तो आपको एम्बेसी की भी फीस पे करनी है और साथ ही आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे स्टडी वीज़ा के और जाके उनको बताएंगे कि आपने स्टडी वीज़ा के लिए जाना है। आपका ओवरऑल अगर एम्बेसी ने वीज़ा एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपका कोई लूप होल नहीं है, कोई झूठ आपने नहीं बोला हुआ, तो स्टडी वीज़ा जनरली अगर आपका स्टडी वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है फिर आपको अपने सारी जो आपके अखराजात होते हैं वो टिकट के ऊपर होते हैं, फ्लाई करने के ऊपर होते हैं। तो इस अमाउंट में आप वहाँ पे USA पहुँच सकते हैं लीगली स्टडी वीज़ा के ऊपर। और फिर उसके बाद वहाँ पे जाते साथ ही आपको फीस पे करनी है, 10, 15 लाख, 12 लाख डिपेंड अपॉन द कोर्स। वो पैसे आपने साथ लेके जाने हैं इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स जो कि आपने वहाँ पर पे करने हैं और डेफिनेटली आपको वो पे करने पड़ेंगे। अगर वहाँ पे अपनी फीस पे नहीं करते तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है और आपका स्टेटस जो है वो इलीगल हो सकता है। तो आपको अपनी फीस लाजमी पे करनी है। ये कंप्लीट प्रोसीजर है USA में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए। और अगर आप ना ओवरऑल आपके अकाउंट में 20 लाख पड़ा हुआ है, आपका फैसला हो चुका है कि आपने स्टडी वीज़ा के लिए जाना ही जाना है, या ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।